सब्जेक्ट इंग्लिश 2 असाइनमेंट नंबर 24 फ्रेजेस। ओके, तो फ्रेजेस क्या है वो समझने के लिए पहले मैं आपको यहाँ एक 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी थ्योरी, ठीक है, बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट लिखो इन अ प्लेस, सॉरी प्लेस नहीं पैलेस, मैंने लिखना है पैलेस। सेकंड है ऑन संडे, संडे का एस कैपिटल। फॉर अ वीक, थर्ड है फॉर अ वीक। फोर्थ है एट 6 o'clock। लिखा? अब ये जो मैंने एग्जांपल आपको लिखवाए वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। कोई सेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड है। सेंस मींस कि इन अ प्लेस, सॉरी पैलेस, पैलेस के अंदर, फॉर अ वीक, वीक के लिए, ऑन संडे, संडे के दिन, एंड एट 6 o'clock, 6 बजे। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन क्या नहीं है? कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कैसा है? आधा अधूरा, कुछ ना कुछ मीनिंग है। सेंस के अंदर लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड लेकिन क्या नहीं है? कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ओके, दे डोंट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, मींस ये जो मैंने लिखा है उसके अंदर न तो सब्जेक्ट है कि न तो प्रेडिकेट है, ठीक है। मींस कौन बोल रहा है, किससे कह रहा है, वो कोई चीज इसके अंदर, अश्विन, इसके अंदर मेंशन नहीं किया है। इट मींस दे डोंट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, ठीक है। अब ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मींस जिसके पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स नहीं है, ऐसे वर्ड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्रेजेस, ठीक है। तो फ्रेजेस किसे बोलते हैं? यहाँ डेफिनेशन लिख दो बुक के अंदर, लिखो पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजेस। क्वेश्चन मार्क। By नहीं लिखा, what do you mean by? हाँ सॉरी, मुझे मानता ही चलो तुम्हारे नंबर आई गया। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजेस? आंसर लिखो। कौन बोलेगा आंसर? अभी अभी मैंने समझाया, आंसर कौन बोलेगा कि फ्रेजेस किसे बोलते हैं? बोलो। मैम जिसके पास सब्जेक्ट एज अ डेफिनेशन कैसे मैं डेफिनेशन लिख सकती हूँ? these are a group of the word that make sense but not complete sense. Besides, they don't have a subject and predicate. Such groups of the word are called phrases. आंसर लिखो। Such group of words
predicate subject and predicate are called phrases. E कैपिटल आएगा. अगर डेफिनेशन पूछे तो इस तरह आप लिख सकते हो. फर्स्ट मैंने क्या लिखवाया था? इन अ पैलेस. ठीक है, तो उस वो यूज करके, वो फ्रेजेस यूज करके मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, एग्जांपल बनाती हूँ. अ किंग लाइव्स इन अ किंग lives in a palace. In a palace. Second, he will visit. Exercise है, example है. He will visit me on Sunday. जो मैंने ऊपर आपको लिखवा है 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, उसका एग्जांपल. Third, she stay with us for a week. असिन बुक नीचे रख. She stay with us for a week. Fourth, I went out at 6 o'clock. सीधो बेचने भाई, नकल मार बेच जा तू. बीजा जे राइट करे છે ને કરવા દો. मुंह बांध. अब देखो, लिख लो पहले फटाफट. अब जो ये सारे सेंटेंस है 1 to 4, ठीक है, वो क्या है? फुल सेंटेंस है. ओके, जो पहले लिखवाए थे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका यूज करके मैंने फुल सेंटेंस बनाए. ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट्स. अब इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट्स भी है. ओके, ईच बीइंग begins with a capital letter and has a full stop at the end. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एट द एंड ऑफ फुल सेंटेंस. मीन्स ये सब क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, a phrase generally forms a part of sentence as you can see in the sentence mentioned above. Means phrases क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का एक पार्ट है. The phrases under
by using a preposition with a noun and pronoun. Means, for example, at the station, with them, at home, near the heart, etc. ठीक है, तो नाउन के साथ यूज होता है. ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन के साथ. These are called prepositional phrases. Prepositional phrases किससे बोलते हैं? ठीक है, लिखो डेफिनेशन. Prepositional phrases. Bukupa. लिखो. Some phrases can answer. ये प्रीपोजिशनल करेक्ट ना मतलब टाइम वो सब बताता है. हाँ. मीन्स ऐसा फिक्स नहीं है, टाइम ही बताता है. मतलब जगह मैंने वगैरह बोला. प्लेस, टाइम, ठीक है, डे और डेट भी बताता है. पहले मीन्स वो ऑन संडे वाला था. ठीक है, तो के संडे के दिन मंथ ऑन मंथ सब दिखाता है. Some phrases can be formed by ed है, हाँ, from, by using a preposition with, using a preposition with a noun or pronoun. They called prepositional phrases. Example. Example भी लिखो नीचे. At the station. With them. At home. Near. Near. The hot. HUT hot. etc. इसके जैसे कोई भी एग्जाम्पल है जो उसके अंदर नाउन और प्रोनाउन वाला, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसे? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. मीन्स पोजीशन दिखाता है. जो आपने इससे पहले अकिंग वो सब लिखा है वो भी यही है ना. हाँ, बोलो. नियर द हट, HUT हट, झोपड़ा, झोपड़ी. लिखा.
He built his hut on the plot. ओक्लोक कैसे लिखते हैं? लिखा तो इसे ओक्लोक कैसे लिखते हैं? तूने कैसे लिखा? ये वर्ड दिखा उसे। ये पीछे ओक्लोक लिखा है, कैसे लिखा? मैं यहाँ पर गलती करती हूँ तो सुधारती हूँ ना? मैं भी करती हूँ गलती। कैसे लिखते हो ओक्लोक? अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसा नहीं है, सुनो, कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही फ्रेज हो सकता है। सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा भी फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए है वो कौन सा फ्रेजेस है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, एडवर्ब नहीं है। कैसा है? प्रीपोजिशनल है, ठीक है? फ्रॉम, आफ्टर, ऑन, ठीक है? जो टाइम और प्लेस दिखाता है वो क्या बोलते हैं उसे? प्रीपोजिशनल। तो जो अंडरलाइन वाला फ्रेजेस है वो क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, ठीक है? ये वाला तो एडवर्ब है ना? कौन सा? ये वाला जो आपने अंडरलाइन करवाया। अभी बोल रही हूँ, सुनो। अब इसके अंदर जो वर्ब है, took, फिर है ran, ठीक है? एंड थर्ड सेंटेंस के अंदर क्या है? वर्ब built है। ये took, ran and built, ये क्या है? वर्ब है, ओके? मॉडिफाई करते हैं। अब ये जो है मैंने सेंटेंस लिखवाए, ठीक है? फंक्शंस, उसके फंक्शंस कैसा है? लाइक एडवर्ब्स, दे आर कॉल्ड एडवर्ब फ्रेजेस। अब पहले याद रख दो, बैक बाद में अच्छे से करना। सबसे पहले तो ये जो मैंने तीनों सेंटेंस लिखवाए उसमें जो अंडरलाइन करवाया वो क्या है? अंडरलाइन करवाया वो एडवर्ब। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है? और ये मैंने जो राउंड किया है वो क्या है? वो वर्ब है। तो ऐसे वर्ब जिसका फंक्शंस लाइक एडवर्ब, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब फ्रेजेस। आया समझ में? कभी भी समझ नहीं आया, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड है एडवर्ब फ्रेजेस के बाद एडजेक्टिव फ्रेजेस। लिखो फर्स्ट एग्जांपल, उसके अंदर वातों पर में बाहर जाता है। The girl in the red frock is my sister.
table is very interesting. अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो कौन से वर्ब है, कौन से फ्रेजेस है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, ठीक है। तो उसके आगे क्या है, नाउन है। ये गर्ल है वो क्या है, नाउन। ये क्या है, नाउन। तो फ्रेजेस है, जो भी फ्रेजेस मींस प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसके आगे कोई ना कोई नाउन होता है, ठीक है। मींस फंक्शंस लाइक एडजेक्टिव, ठीक है, they called adjective phrases। जो सेकंड नंबर का फ्रेजेस कौन सा था, सेकंड नंबर का एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब मींस जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है उसके साथ वर्ब यूज होता है, जो मैंने राउंड करके करवाया था वो फर्स्ट सेंटेंस था, तो उसमें क्या था, वर्ब कौन सा था, टू, फिर दूसरा क्या था, रेड, एंड तीसरा क्या था, बिल, ठीक है। तो मींस जो भी फ्रेज के अंदर, सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज हुआ है प्रीपोजिशनल के साथ, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ वर्ब यूज हुआ है उसे एडवर्ब फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक है। और जो भी सेंटेंस के अंदर एक प्रीपोजिशनल तो होता ही है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का साथ अगर नाउन यूज हुआ है तो वो क्या है, एडवर्ब फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेजेस। क्लियर, समझे एडवर्ब और एडजेक्टिव का डिफरेंस। तो थ्री टाइप ऑफ फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है। हर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा फ्रेजेस होता है। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो तो सब में होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है। और एडवर्ब एंड एडजेक्टिव का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो प्रीपोजिशनल वर्ब मींस फ्रेजेस है उसके साथ अगर वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर तो वो एडवर्ब फ्रेजेस है। अगर प्रीपोजिशनल जो आपका फ्रेज है, ठीक है, उसके आगे या तो सेंटेंस के अंदर इन सेंटेंस कोई ना कोई नाउन यूज हुआ है, ये क्या है, गर्ल एंड बुक, नाउन है। उसमें जो मैंने राउंड करवाया था वो क्या था, वर्ब था। लिखना हो तो लिख देना कि इसे वर्ब बोलते हैं। ये जो राउंड वाला है उसे नाउन बोलते हैं। नाउन मींस कोई ना कोई नेम, ठीक है। नाउ आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज दी है फ्रेजेस के लिए, 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। तो एक्सरसाइज 1 हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1, असाइनमेंट नंबर 24। हेडिंग लिखो, मुंह बंद करके लिखना है। मींस प्रीपोजिशनल का टाइप बोल सकते हैं आप इसे कि प्रीपोजिशनल एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, ठीक है। अंडरलाइन
phrases and mention their type. First, he waited for a long time. अब इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या है? For a long फॉर अ time. लॉन्ग टाइम. Adverb. उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है. अब एडवर्ब है कि एडजेक्टिव? कैसे पता चलता है कि एडवर्ब है? हाथ ऊपर करके बोलेगा. एडवर्ब है, आप कैसे बोल सकते हो कि एडवर्ब फ्रेजेस का टाइप है? बोलो. क्योंकि वेटेड वर्ब है. मींस ये जो प्रीपोजिशनल है फ्रेजेस, उसके साथ वर्ब यूज हुआ है. रीजन तो पता नहीं होता किसी को, सिर्फ देख देख के बोलना होता है एक दूसरों की बुक में से. मैं आंसर पूछूंगी विथ रीजन. लिखो एडवर्ब. सेकंड, she completed her homework in a short time. पहले तो मुझे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बताओ, हाथ ऊपर करके बोलो. In a short time. इन अ शॉर्ट टाइम, ये क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज. अब एडवर्ब है कि एडजेक्टिव? क्या है? इसमें नाउन एंड प्रोनाउन देखना है ना प्रीपोजिशनल में. मींस एडजेक्टिव है कि एडवर्ब? मैंने आपको डिफरेंस समझाया था. एडवर्ब आएगा आंसर. कंप्लीटेड वर्ब है. कंप्लीट क्या है? वर्ब. तो आंसर क्या होगा? एडवर्ब. इसका आंसर होगा, सामने लिख देना, जो जगह लिखी है वहां जगह दी है आपको, एडवर्ब. ओके. अब इसकी एक्सरसाइज 1 के अंदर जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे.